अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमाद सुहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपने ख़बरों में सुना होगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस जो है वो आ गया है। तो इसी हवाले से कोविड की अपडेट के हवाले से देखते हैं कि क्या-क्या ख़बरें चल रही हैं और ये कितना सीवियर है और असल मसला क्या है। तो जी हाँ, अगर आप डायरेक्ट जो है ओमिक्रॉन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ही डील करती है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन को देखें और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन की वेबसाइट पे जाएँ, ओमिक्रॉन लिखें, तो लास्ट जो है वो 3 दिसंबर 2021 और 2 पोस्ट आपको 3 पोस्ट नज़र आएँगी 3 दिसंबर 2021, उसके बाद नहीं आएगी पोस्ट। क्यों ऐसा नहीं है, क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पर ये है कि सार्स कोविड-2 ओमिक्रॉन वेरिएंट असेस एन एनिमल मॉडल स्टडी स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि अभी जो है वो स्टडी जारी है, तफ्तीश या जाँच जो है वो जारी है और ये 1 दिसंबर 2021 को जो ये एक आर्टिकल ये जर्नल कह लें ये पब्लिश हुआ है जो उससे रिलेटेड कि ओमिक्रॉन से रिलेटेड है। तो ये बता रहे हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड से हुआ है और यहाँ पर जो इसका जो उन्होंने कंक्लूजन दिया है वो कंक्लूजन ये दिया है इट इज़ नॉट सीवियर। अभी जाँच यानी कि जो रिसर्च है वो जारी है और ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो है वो ये इस वेरिएंट के सैंपल्स जाने चाहिए और ये फ़िनोटाइप है यानी कि एटमॉस्फेयर से ही फैलता है, कोविड की तरह ही फैलता है। फ़िलहाल ये ज़्यादा कुछ मालूम नहीं लग रहा इसके बारे में, ये किस तरह रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, नहीं फैलता है, इस बारे में अभी तक जो है ना कुछ इस किस्म की खबर नहीं है। 10 दिसंबर हो गई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखें डेली तो ये वही ग्राफ है और उसी तरीके से ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और ये जो है सब कुछ आपको बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। ये स्पाइक्स हैं, कम हुई, ज़्यादा हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, कम हुई, अब ज़्यादा हुई। अब देखें कि किस तरीके से कन्फर्म केसेस हैं, डेथ भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और कन्फर्म केसेस अमेरिका, यूरोप, साउथ एशिया के ग्राफ देखें तो सब भी जो है वो स्पाइक्स आ रही हैं, कम ज़्यादा होती ही जा रही हैं। कहने को तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरफ जो है वो की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है वो आगे देखते हैं, मैं आपको बताऊँगा। ये इनका जो है वीकली कोविड से रिलेटेड जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हर हफ्ते जो है वो एक समझ लें जर्नल या एक पब्लिकेशन आती है। लास्ट जो है वो आई है 7 दिसंबर 2021 की, जिसमें ये बता रहे हैं कि नियरली 256 मिलियन कन्फर्म केसेस हैं एंड ओवर 5.2 मिलियन डेथ हैव बीन रिपोर्टेड ग्लोबली। अब तक जो है वो हो चुकी हैं 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर 2021 तक जो है वो, और जो है वो ओवर 4 मिलियन कन्फर्म न्यू केसेस रिपोर्टेड हुए हैं जिसमें, और ये एक बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत छोटी सी रिपोर्ट है। एन अपडेट ऑन वेरिएंट कंसर्न ओमिक्रॉन इज आल्सो प्रोवाइडेड एंड इंक्लूडेड द करंट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक ओमिक्रॉन के हवाले से नहीं आई है। इनका पूरा जर्नल यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाएँ ज़रा। CDC है ये, CDC मीन्स ये सेंटर फॉर डिजीज़ेज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ये इदारा है। तो यहाँ पे आप कोविड की सूरत हाल देख सकते हैं। व्हाट वी नो अबाउट जो है वो ओमिक्रॉन में, हाउ इजीली डज ओमिक्रॉन स्प्रेड, जो है वो मोर इजीली तरीके से स्प्रेड हो जाता है। बाकी जो कुछ भी जो है वो कंफर्म नहीं। विल ओमिक्रॉन कोज मोर सीवियर, मोर डाटा आर नीडेड, और डाटा की ज़रूरत है। विल वैक्सीन वर्क एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवियर इलनेस है। विल ट्रीटमेंट वर्क अगेंस्ट ओमिक्रॉन, साइंटिस्ट वर्किंग टू डिटरमाइन हाउ वेल एक्सिस्टेंट ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अभी स्टिल जो है वो ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो है वो कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो चुका है। ये जो है वो 3 PM की जो है वो ये है 9 दिसंबर 2021 का। अब नाउ लेट्स आ जाएँ ज़रा ट्विटर पे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो और ओमिक्रॉन लिखें ज़रा यहाँ पर गौर से देखिएगा ज़रा, मैं इसको मिटाता हूँ। ओमिक्रॉन लिखें तो 3 चीज़ें आ रही हैं, ओमिक्रॉन डेथ और ओमिक्रॉन इंडिया। ठीक है,
अगर आप पाकिस्तान में लिखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको यही 17 घंटे पहले की खबर है कि फर्स्ट केस डिस्कवर हो गया है, ठीक है? और इस हवाले से डिफरेंट जो है वो टॉप ट्वीट्स आ रहे हैं, लॉकडाउन के हवाले से कन्फर्म केसेस हैं, कोविड-19 प्रोटेक्शन वगैरह के हवाले से जो है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट अगर आप इंडिया का देखें तो इंडिया में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये है कि फर्स्ट केस जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो गया है, इंडिया में भी केसेस आने के चांसेस हैं। और दूसरा जो है वो ओमिक्रॉन डेथ से रिलेटेड है। और ये यानी कि जो टॉप ट्रेंडिंग ट्विटर पे चल रहा है, यानी कि पब्लिक में खासा पैनिक है इस हवाले से। और अगर आप ये न्यूज़ देखें तो ये डॉन, खलीजी टाइम्स, द न्यूज़ इंटरनेशनल, जियो टीवी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, राइटर्स, समा टीवी, टीआरटी वर्ल्ड, व्योम, सभी जो है तकरीबन एक ही तरह की खबर देख रहे हैं। व्योम की खबर है 6 घंटे पहले की, नो केसेस ऑफ ओमिक्रॉन इन पाकिस्तान सेज हेल्थ अथॉरिटी रिफंडिंग मीडिया क्लेम्स। ये व्योम की खबर है, बाकी सब कह रहे हैं कि फर्स्ट केस जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। 15 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे के भी 10 दिसंबर के सुबह के 4 बज रहे हैं इस वक्त तकरीबन। तो ये खबर है यहाँ इस तरह की ओमिक्रॉन आ गया है, लेकिन असल में ओमिक्रॉन से भी एक ख़तरनाक चीज़ है जो इस वक्त जो है वो चल रही है। एनसीओसी हमारा देख रहे हैं, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, तो वो यही बता रहा है कि 350 जो पॉजिटिव केसेस हुए हैं। कोई ख़ासी अपडेट किसी हवाले से नहीं है, सिर्फ जो है वो बता रहे हैं नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्टेड और वैक्सीनेटेड के हवाले से यहाँ खबर है। नेक्स्ट अगर आप आ जाएँ CNN लाइव का, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये 3 दिसंबर जो है वो 4:09 PM पे जो है वो ये उनके हिसाब से आया था ये। यहाँ पर अगर आप देखें तो वी नो हैव अबाउट 86,000 cases of COVID right now in United States being diagnosed daily, and 99.9 of them, the vast majority of them, कंटिन्यू टू बी डेल्टा, यानी कि जो इंडिया से या उस रीजन से जो डेल्टा वेरिएंट निकला था वो ज़्यादा सीवियर है, वो ज़्यादा दूसरी तरीके से जो वो फैल रहा है। और दूसरा देखें तो ओमिक्रॉन कुड बिकम डोमिनेंट स्ट्रेन इन द कंट्री बट इट इज़ नॉट क्लियर येट। ओमिक्रॉन का भी कुछ पता नहीं है, और जो पुराना डेल्टा है वही जो यूएसए में जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम कहीं ओमिक्रॉन पे नज़र रखते रखते और डेल्टा को ना भूल जाएं, तो पूरी ओवरऑल सिचुएशन में कोविड को ही कंसर्न करना चाहिए कि कोई सा भी वेरिएंट हो, उसकी पाबंदियाँ, उसके इफ़ेक्ट सब कुछ एक तरह के ही हैं। अगर ये ना देखा जाए कि अगर ओमिक्रॉन सीवियर नहीं है तो उस हवाले से प्रोटेक्शन, उस हवाले से काम ना किया जाए कि डेल्टा ही जो है वो फैल जाए। यहाँ पे आप खुद इसको अगर आप रीड आउट करें तो देख सकते हैं ये 3 दिसंबर की जो है वो खबर है। उसके बाद जॉन्स हॉपकिंस की जो यूनिवर्सिटी की जो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है ये कंट्री और रीजन वाइज़ जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है वो बताया हुआ है। और अगर अब ये खुल जाए और आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑल इज़ रेड है, सब यानी कि रेड है। इनके पास काफ़ी अच्छा डाटा है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। आप खुद भी रिसर्च करना चाहें या खुद भी जाकर देखना चाहें तो इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये OCHA है, ये भी डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जिन ममालिक जो वाइट है उनका कोई डाटा कलेक्टर नहीं है, और जो लाइट रेड टू रेड हैं उनका आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ केसेस। इसमें यहाँ पाकिस्तान को देख सकते हैं आप। पाकिस्तान की भी जो वीकली नंबर ऑफ़ केसेस जो इनके हिसाब से जो न्यू डेथ्स वगैरह जो हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं पर 1000 पीपल ओवरऑल क्या चल रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना रेड है और क्या है। लेकिन पाकिस्तान भी जो है वो 0.6 to 2.3, यानी कि हर 1 लाख में से 200 लोग जो हैं वो, या 200 लोगों के करीब जो है वो इन्फेक्टेड हैं। OCHA का ये जो डाटा ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं ये डाटा ज़्यादा देखता पहले था, और मैं काफ़ी टाइम के बाद इसको जो है वो मैंने दोबारा देखा तो आई गॉट शॉक्ड। ये worldmeter.info है, इसमें इसी का जो है वो कोरोना वायरस का यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएसए में आज की जिन केसेस हैं 84,000 है, और नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो 816 हैं। अगर इसी को हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेथ कंट्री तो रशिया में सबसे ज़्यादा है, यूएसए, पोलैंड, यूक्रेन, मेक्सिको, इंडिया में 279 डेथ्स हैं आज की। और अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के आज के जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो 350 हैं, और नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो पाकिस्तान में 10 है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली चीज़ जो है ना,
वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है। चाइना में भी आज 83 केसेस हुए, लेकिन नंबर ऑफ़ डेथ्स वहाँ पर नहीं हो रही हैं। वो किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं लोग या दूसरे ममालिक, चाइना को क्यों नहीं देख रहे हैं उनकी चीज़ों को, उनके वो जिस तरीके से कवर अप कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री भी ऑन है, सब कुछ काम उनका जारी है। वो एक यानी कि उनकी इंडस्ट्री ऑन है, यानी कि किस तरीके से मैं आपको समझाऊँ कि ग्लोबली भी ऑन है, इंटरनेशनली भी ऑन है, हर जगह, हर प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो आपको आगे से आगे नज़र आएँगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, क्राउडेड पॉपुलेशन होने के बावजूद नंबर ऑफ़ डेथ्स नहीं है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये वर्ल्ड मीटर इन्फो और डिफरेंट बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये उनका डाटा बता रहा है कि नंबर ऑफ़ डेथ्स नहीं है, केसेज़ आ रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, लेकिन चाइना जैसे मुल्क में नंबर ऑफ़ डेथ्स नहीं है, तो हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीखना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड में कहते हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड हैं, उनका हाल आप खुद ही देख सकते हैं इस वक्त क्या हाल है। और यहाँ पर अगर आप इन्हीं के अलग-अलग खोल के देखें तो काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। और एक्टिव केसेस यहाँ पर आप देखें यूनाइटेड किंगडम के, तो वो भी बीच में रुके थे, फिर बढ़ गए। और अभी यहाँ पे एक्टिव ये रशिया के हैं, बढ़ गए, अभी स्लोली जो ग्रेजुअली वो जो है वो कम होना शुरू हुए हैं। 1 नवंबर से, 30 नवंबर से, 28 नवंबर से जो कम होना शुरू करें। जर्मनी का हाल आप देख लें, टोटल केसेस ग्रेजुअली बढ़ते ही जा रहे हैं और एक्टिव केसेस जो वो अभी पीक पर है जर्मनी की, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान में अगर आप यहाँ पर आ जाएं, कंफर्म केसेस 350 इन विद इन 24 आवर्स, डेथ 10 हुई हैं। और कुछ ऐसा ही डाटा जो है वो यहाँ पर इस वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो वो वेबसाइट भी यही बता रही है 350 है, तो कंफर्म हो जाए। और हो सकता है डाटा में कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ये गूगल से भी खोला, तो गूगल भी जो है वो इसी तरह की जो है वो डाटा जो है वो दे रहा है सबको। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में एक डाउन आया, फिर हाई, यूके का बहुत बुरा हाल है। यूएसए अपनी डाउन आने के बाद जो सेकंड स्पाइक जो यूएसए में अब सेकंड स्पाइक जो शुरू हो चुकी है। और जो है वो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बहुत यूनाइटेड किंगडम का है ये। और ये चाइना का मैंने ग्राफ खोला था, टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, डेली न्यू केसेस हैं। और जो है वो डेथ्स इन चाइना जो है वो देख सकते हैं आप। लास्ट अगर कोई देखा जाए जो डेथ हुई है वो फरवरी 2021, जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021 के बाद से इस डाटा में कहीं चाइना में डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही है। वायरस आ रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, लोग रिकवर हो रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस हवाले से सीखने की। तो फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो यही बता रही है कि हो सकता है आने वाले वक्त में जो है वो पाकिस्तान को भी लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। और होप्स हो कि देखें कि आने वाले वक्त में जो है वो हम ममालिक पर पाबंदियाँ लगाते हैं या ममालिक जो हैं दूसरे ममालिक जो हैं वो हम पर पाबंदियाँ लगाते हैं, वो पाबंदियाँ किस तरीके से होंगी। और ओवरऑल जो सिचुएशन, महंगाई, इन्फ्लेशन और जो करंट सिचुएशन चल रही है इकॉनमी की, उस हवाले से, और कोविड उस पर किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा, ये बहुत ही जो है वो एक संगीन तरफ जो है वो ये मौजू जो है वो जा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है कि सबके लिए नेक दुआएं ही हैं कि अल्लाह जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, वो यही बता रही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है पाकिस्तान को जो है वो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो जाना पड़े। उम्मीद और दुआएं तो यही हैं कि ऐसा ना हो और सब जो है वो अमन व अमान के साथ और सेहतयाबी के साथ जो सब कुछ चलता रहे। और हो सकता है इन सब सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, तो हो सकता है मैंने कुछ गलती करी हो बताने में, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़वाह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक है ये। लोगों की जानें और सेहत जो है वो इससे जुड़ी हुई हैं। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।